हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूँगी। फर्स्ट आप लोगों से सिंधुवीर पनडुब्बी के विषय में बात करूँगी। भारत म्यांमार के साथ हुए अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के अंतर्गत सिंधुवीर पनडुब्बी म्यांमार को जल्द ही उपलब्ध करा देगा। सिंधुवीर पनडुब्बी के विषय में यदि हम बात करें और अधिक तो हमें यह जानकारी मिलती है कि भारतीय नौसैनिक बेड़े से आईएनएस सिंधुवीर को लीज पर दिया जाएगा। 2020 के अंत तक सिंधुवीर को म्यांमार को दे दिया जाएगा। आईएनएस सिंधुवीर एक डीजल इलेक्ट्रिक किलो क्लास सबमरीन है। म्यांमार सेना के बेड़े में यह उसकी पहली पनडुब्बी के रूप में शामिल होगी। भारत पहली बार किसी दूसरे देश को अपनी पनडुब्बी दे रहा है। भारत म्यांमार के साथ 16,000 किलोमीटर के लगभग जमीनी और समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से हिंदुस्तान जिंक के विषय में बात करूंगी। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा गुजरात सरकार से एक समझौता किया गया है जिसके अंतर्गत हिंदुस्तान जिंक गुजरात में कारखाना स्थापित करेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता समूह की एक कंपनी है। गुजरात में लगाया जाने वाला संयंत्र जिंक स्मेल्टर का होगा। इस संयंत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गुजरात राज्य में वेदांता समूह का यह पहला निवेश है। यह संयंत्र 415 एकड़ में विस्तारित रहेगा। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे भानु अथैया के विषय में बात करूंगी। भारत की पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता भानु अथैया का निधन हो गया है। भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे कार्य करते हुए 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन का कार्य किया है या डिजाइनिंग की है। भानु अथैया को वर्ष 1982 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। भानु अथैया का वास्तविक नाम भानुमती अन्ना साहेब राजोपाध्याय था। भानु अथैया ने बॉलीवुड में अपना करियर 1956 में देवानंद की फिल्म सीआईडी से प्रारंभ की थी। बॉलीवुड में भानु अथैया की अंतिम फिल्म स्वदेश थी। 2009 में भानु अथैया को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आप लोगों से यहाँ पे नीलगिरी हाथी कॉरिडोर के विषय में बात करूंगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा नीलगिरी हाथी कॉरिडोर पर वर्ष 2011 में दिए गए मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया है। हाथी कॉरिडोर एक सकरा रास्ता होता है जिससे हाथियों के आने जाने में सुविधा होती है। वर्ष 2005 में 88 हाथी कॉरिडोर चिन्हित किए गए थे जो वर्तमान में 101 हो गए हैं। वर्ष 2019 में एशियाई हाथी समझौते के अंतर्गत 5 गैर सरकारी संगठनों द्वारा एक अम्ब्रेला पहल प्रारंभ किया गया है जिसमें भारत के 12 राज्यों में हाथी के लिए मौजूद 101 गलियारों में से 96 गलियारों को सुरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के विषय में बात करूंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना को वित्तीय सहायता कोल इंडिया के द्वारा दी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य परिवार को एक बार इलाज कराने की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य 200 रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। सहायता की राशि प्रति लाभकर्ता को 10 लाख रुपए रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रिलायंस जियो के विषय में बात करूंगी। दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस जियो 40 करोड़ ग्राहक बनाने वाली पहली कंपनी बन गई है। नेक्स्ट आप लोगों से चर्चा करूंगी सीमा गुप्ता के विषय में। विश्व में व्यावसायिक पुरस्कार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त स्टेवी अवार्ड में 2020 का गोल्ड स्टेवी अवार्ड विद्युत मंत्रालय के अधीन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की निर्देशक श्रीमती सीमा गुप्ता ने जीता है।
नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी एनरिच नादसे के विषय में। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल की खिलाड़ी एनरिच नादसे के द्वारा 155.22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी जो वैक्सीन है उसके विषय में। एपीवैक कोरोना कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन है जिसे रूस के द्वारा प्रारंभिक चरण के अध्ययन के बाद नियामक मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी जम्मू एंड कश्मीर के विषय में। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर वर्ष 2021 में होने वाले 50वीं वार्षिक स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन खिलाड़ियों का कश्मीर जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी CGI इंडिया के विषय में। नीति आयोग के अंतर्गत काम करने वाले अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा स्कूलों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए CGI इंडिया के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी RTGS के विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक निश्चित करता है कि बैंकिंग ग्राहकों को RTGS की सुविधा कितने समय के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कि विश्व स्तर पर असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक 2020 जारी कर दी गई है। इस सूचकांक में भारत 129th प्लेस पर है। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर उपस्थित है और तथा दक्षिण सूडान इस सूची में सबसे नीचे 158th पोजीशन पर उपस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से निर्बाध पहल के विषय में बात करूंगी। अपने सदस्यों को सुविधा देने के लिए EPFO ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्राहकों को निर्बाध और बिना व्यवधान के सेवाओं का वितरण उपलब्ध कराने के लिए निर्बाध पहल के अंतर्गत एक व्हाट्सएप आधारित हेल्पलाइन पर शिकायत निवारण तंत्र प्रारंभ किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी शोभा नायडू के विषय में। आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य की नर्तकी शोभा नायडू का निधन हो गया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी किलिमंजारो पर्वत के विषय में। 500 से अधिक स्वयंसेवक किलिमंजारो पर्वत पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। उल्लेखनीय है कि किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी नगरनार स्टील प्लांट के विषय में। भारत के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार स्टील प्लांट के डीमर्जर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी अंगीकार के विषय में। अंगीकार एक अभियान है जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से संबंधित है। इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो करंट अफेयर्स से संबंधित, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं लगातार अपने YouTube चैनल पे करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि कोई भी स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, यदि मेरे करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियोज़ हैं उसको लगातार सुनते हैं और इसके विषय में लगातार सुनना, रिवीजन करना और साथ ही साथ अगर नोट डाउन करते हैं, तो मेरे अनुसार मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो पाएगी। हालांकि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि आपको लगातार करंट अफेयर्स का रिवीजन करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना और साथ ही साथ एक नेशनल लेवल के स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि हम सेक्शंस के हिसाब से बात करें तो करंट अफेयर्स में उसे भी हम विभाजित कर सकते हैं, जिसके विषय में मैं आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों से चर्चा करूंगी।
फिर से यदि अगर आप लोग इसके विषय में, करंट अफेयर्स के विषय में आप लोग और अधिक जानना चाहें तो आप लगातार मेरे जितने भी वीडियोस हैं करंट अफेयर्स से संबंधित उसके साथ जुड़े रहे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।